नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। भाजपा सांसद ब्रजलाल ने छांगुर मियां धर्मांतरण मामले को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश भर में संगठित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं, जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक आतंकी साजिश का हिस्सा है। ब्रजलाल ने दावा किया है कि इस रैकेट की जड़ें काठमांडू से कराची तक फैली हुई हैं, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। सांसद ब्रजलाल ने कहा कि छांगुर मियां का नेटवर्क न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सक्रिय था, बल्कि ये नेपाल तक फैला हुआ था। उन्होंने बताया है कि भारत और नेपाल बॉर्डर बेहद संवेदनशील है और अतीत में कई आतंकी गतिविधियों का रूट भी यही रहा है। ब्रजलाल ने कहा, मैं यूपी का ATS चीफ रह चुका हूं और पुलिस ने 37 साल का अनुभव है। मैंने देखा है कि इंडियन मुजाहिदीन समेत कई आतंकी संगठन नेपाल के रास्ते भारत में घुसे हैं। छांगर का उद्देश्य भी आतंकवादियों जैसे ही था, भारत को इस्लामिक देश बनाना। छांगुर बाबा का पूरा मामला सामने आने के बाद अब देख रहे हैं कि एक एक कर नए मामले सामने आ रहे हैं कि इस तरह से अवैध धर्मांतरण को लेकर फंडिंग हो रही थी विदेशों से। क्या कहना? ये बहुत बड़ा रैकेट है और छांगुर मियां मैं कहूँगा जहाँ रैकेट चला रहा था वो मेरे जिला सिद्धार्थनगर जहाँ का मैं निवासी हूँ उसके बगल में है बलरामपुर। भारत नेपाल बॉर्डर बहुत ही संवेदनशील है और छांगुर मियां का जो चल रहा था धर्मांतरण केवल अपने ही ना बगल में नेपाल कुछ किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर, वहाँ भी चल रहा था। मैं ATS यूपी का फाउंडर चीफ हूँ। 37.5 वर्ष मैंने पुलिस सर्विस किया है। मैंने देखा जितने भी आतंकवादी आए, चाहे वो जितना इंडियन मुजाहिदीन के हो, जितने देश में ब्लास्ट हुए, चाहे रामपुर अटैक CRP हो, सबका रूट रहा है नेपाल, कराची टू काठमांडू। तो ये छांगुर ने इसका जो मकसद था, जो आतंकवादियों का होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो मकसद था इसका भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना, गजवाए हिंद बनाना। अब एक सांसद ने अब ये मांग उठ रही है, उत्तर प्रदेश के कई विधायकों ने कहा है कि कड़ा कानून होना चाहिए, केंद्र स्तर पर भी इस पर विचार होना चाहिए कि ये जो अवैध धर्मांतरण है इसको लेकर एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। देश भर में इस तरह की खबरें आ रही हैं, अब तो खूब छापेमारी भी हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, धर्मांतरण का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि धर्मांतरण एक बिल्कुल ऐसा रूप ले रहा है, एंडेमिक हो रहा है। इसलिए इस पर एक ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए जिससे इस टाइप की एक्टिविटीज़ ना हो, क्योंकि हमारे देश की ये अखंडता और एकता के लिए ये खतरनाक है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करें। आजकल वेब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने संगी साथियों के साथ शेयर करें और बने रहें आजकल वेब टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।